ये है वक्त मीडिया। अंजुमन तामीरे अदब जूठिया जिला रामपुर उत्तर प्रदेश के जेरे एहतमाम चौथा ऑल इंडिया मुशायरा 24 नवंबर 2022 को हाजी अब्दुल जब्बार साहब साबिक प्रधान की सदारत में मुनक्किद हुआ। मेहमाने खुसूसी रहे शिवेंद्र कुमार साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट प्रयागराज। मेहमानाने जाजी रहे वसीम साहब व मारूफ अयूब साहब। शमा रोशन की ग्राम प्रधान जूठिया डॉक्टर जाकिर अली साहब ने। मुशायरे में रामपुर के सांसद घनश्याम सिंह लोधी साहब व साबिक एमएलए यूसुफ अली साहब भी जलवा अफरोज रहे। मुशायरे के कन्वीनर रहे अदब नवाज शख्सियत मोहम्मद अतीक साहब। मुशायरा कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद इरफान साहब और अंजुमन तामीरे अदब जूठिया के सदर हैं मौलाना असलम जावेद कासमी साहब। मैं इतना और अर्ज कर दूं कि आज के मुशायरे की निजामत हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर नौजवान नाज़िम जनाबे हिलाल बदायूनी को करनी है। मैं हिलाल की निजामत के बारे में सिर्फ इतना अर्ज कर दूं कि हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम ही बड़े नाज़िम मुशायरा के कदमों में बैठने की मुझे सादत हासिल हुई है। मैंने सिर्फ एक उमर कुरैशी साहब में ये हुनर देखा था जो हिलाल की निजामत में झलकता है। जब वो निजामत करेंगे तो वो आपसे और आप उनसे इतने करीब हो जाएंगे कि दोनों के दिल की धड़कनें एक दूसरे को सुनाई जाने लगेंगी। मैं हिलाल की निजामत के लिए सिर्फ इतना कह सकता हूँ, ये संग चुनते हैं, जवाहर निसार करते हैं, अजीम लोग बड़ा कारोबार करते हैं। इनके लिए एक शेर जिन्हें अपना समझती हैं उन्हीं की जान लेती हैं, सही में अपने मंसूरों को खुद पहचान लेते हैं। सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर तुम्हें सलाम करूं। सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर तुम्हें सलाम करूं। मुझे खबर ही नहीं आप मशवरा दीजिए, मुझे खबर ही नहीं आप मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना कहां तमाम करूं। हजरात गिरामी, आज का ये अजीमुशान मुशायरा अंजुमन तामीरे अदब के ज़ेर एहतमाम। इस मुशायरे के सदर ज़ीवकार आली जनाब अलहाज अब्दुल जब्बार साहिब। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी मोहतरम शिवेंद्र कुमार साहिब, एडवोकेट हाई कोर्ट। एक और ख़ास शख्सियत जिनका जिक्र बार बार किया गया, मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि रामपुर की अदबी तहजीब और रामपुर की कौमी एकजहती की मिसाल मोहतरमुल मकाम आली जनाब घनश्याम सिंह लोधी साहिब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ तशरीफ रखते हैं। मोहतरम भारत भूषण गुप्ता जी, मोहतरम अली यूसुफ साहिब भी तशरीफ ले आए, उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। इस मुशायरे की शमा रोशन फरमाई मोहतरम डॉक्टर जाकिर साहिब ने। इस मुशायरे के मेहमान ज़ीवकार मोहतरम मोहम्मद वसीम साहिब, मोहतरम मोहम्मद मारूफ साहिब, डॉक्टर राशिद साहिब। कमेटी के सदर मोहतरम मोहम्मद असलम जावेदुल कासमी साहिब, कन्वीनर मुशायरा मेरे बड़े ही अजीज मोहतरम, इसे हटाई मोहम्मद अतीक साहिब, सेक्रेटरी मोहतरम हाजी मोहम्मद इरफान साहिब, मुशीर खास मोहतरम जाहिद अली साहिब, दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, मुअज़्ज़िज़ शुराए किराम, मुअज़्ज़िज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मुशायरा थोड़ा ताख़ीर से ज़रूर है, लिहाजा मैं माज़रत ख़्वाह हूँ आप सब हजरात से कि बहुत देर से आप मुंतज़िर थे। ये जो मैरिज हॉल बिलाल है, इसमें हिलाल की पहली हाज़िरी है और मेरी ये उम्मीदें हैं कि आप बड़ा ही मुतवज्जो होकर इस मुशायरे के इख्तिताम तक मेरा साथ देंगे। और यकीन रखिए, जिस तरह से आप चाहेंगे ये मुशायरा उस तरह से आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। मगर ख्याल हमें ये भी रखना है कि ये दबिस्तान रामपुर है।
मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं और मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब का ये मतलब और शेर पढ़ दूं कि क्या डर है जो हो सारी खुदाई भी मुखालिफ, क्या डर है जो हो सारी खुदाई भी मुखालिफ, काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए है। क्या डर है जो हो सारी खुदाई भी मुखालिफ, काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए है। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा जमाने से खफा मेरे लिए है, ये बंदा जमाने से खफा मेरे लिए है। हजरात गिरामी, शुक्रिया अदा करता हूँ, सलाम करता हूँ आपकी ज़हीन समातों को, आपकी दानिशवराना समातों को। बहुत से मौजूआत मेरे सामने आ गए कि मैं भी खुद मुंतशिर हो गया कि इस मौजू पर आपसे मुशायरे के आगाज में गुफ्तगू करूँ। बहरहाल सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम घनश्याम लोधी साहिब के यहाँ तशरीफ लाने पर कि आपने वाकई यहाँ तशरीफ लाकर जो सिर्फ इस झुटिया जगह की आपने हौसला अफजाई नहीं की बल्कि पूरे दबिस्तान रामपुर के वकार में इजाफा फरमाया है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जब तक इस तरह की शख्सियात आपकी अदबी महफिल में मौजूद है, आप पूरे फख्र के साथ मुतमईन होकर ये कह सकते हैं कि मजहब का है सवाल न भाषा की शर्त है। बात उर्दू पर हुई, उर्दू की महफिल है, मगर उर्दू के बारे में भी थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। मगर इस वक्त जो हमारे बहुत ही खास मेहमान MP साहिब में तशरीफ रखते हैं, एक चार मिसरे आप सब के हवाले से आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये जो महफिल है, और महफिल क्या है, उन चार मिसरों की से ये अक्कासी इस महफिल की कि मजहब का है सवाल न भाषा की शर्त है, मजहब का है सवाल न भाषा की शर्त है, लफ्जों की कोई कैद नहीं प्यार के लिए, हम शम में दिल जलाते हैं दीपक जलाओ तुम, मतलब तो रोशनी से है संसार के लिए। हम शम में दिल जलाते हैं दीपक जलाओ तुम, मतलब तो रोशनी से है संसार के लिए। और बड़ी ये अच्छी बात है कि अली यूसुफ साहब भी बैठे हैं और हमारे MP साहब भी बैठे हैं, बिलाल प्रमुख साहब भी आए, दीगर मेहमानान या हिंदू मुस्लिम शाना बशाना होकर इस तरह से मौजूद हैं। और मेरा भी ये नजरिया, आ जाइए, हमारी जो शायरा थी वो तशरीफ ले आई, अली यूसुफ साहब बैठे हैं, MP साहब बैठे हैं। दोस्तों, हम जो रामपुर के आप सब अदब नवाज लोग हैं, आपका नजरिया क्या है MP साहब कि हक जिधर आए नजर हम हैं उस इंसान की तरफ, हक जिधर आए नजर हम हैं उस इंसान की तरफ, हम ना हिंदू की तरफ है न मुसलमान की तरफ, हम ना हिंदू की तरफ है न मुसलमान की तरफ। और जो हमारे देश की संस्कृति है, जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तहजीब है, हमें फख्र है अपने मुल्क हिंदुस्तान पर। दोस्तों, आप भी गर्व कीजिए कि पूरी दुनिया में MP साहब ऐसा मुल्क नहीं कि जहां अलग अलग संस्कृति के लोग हों, अलग अलग कल्चर के लोग हों, अलग अलग तहजीब के लोग हों और इतनी मोहब्बतों के साथ एक दूसरे से मिलकर रहते हो। हमारा मुल्क तो वो मुल्क है कि यहाँ की अलग अलग सभ्यताएं, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग तहजीब भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती, बल्कि यहाँ पर नदियों तक कोई एजाज हासिल है कि वो आपस में मिलकर संगम बना लिया करती हैं। तुम्हें सब मजहबों की अजमतों का ध्यान रखना है, तुम्हें सब मजहबों की अजमतों का ध्यान रखना है, अगर बर्बादियों से दूर हिंदुस्तान रखना है। मैं हिंदुस्तान हूँ, मुझ में नमाजें भी हैं, पूजा भी, यही पहचान थी मेरी, यही पहचान रखना है, यही पहचान थी मेरी, यही पहचान रखना है। दोस्तों, रामपुर जिसकी अपने अदबी हवाले से मुनफरिद शनाख्त है, आज ये कौमी यकजहती की जो गंगा यहाँ से बहाई जाएगी। और मुझे तो ये खुशी हुई कि ये वसीम भाई ने, अतीक भाई ने जब नाम बताया MP साहब का, तो ये लफ्ज़ घनश्याम अपने आप में एक ऐसा नाम है कि इस नाम को सिर्फ सुन लेते हैं तो दिल में मोहब्बत की हिलोरें या लहरें उठने लगती हैं, क्योंकि लफ्ज़ घनश्याम से हमें प्रेरणा मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलता है उस मोहब्बत की बांसुरी बजाने का जिस मोहब्बत से ये पूरा हिंदुस्तान गुलजार हुआ है। अपनी पलकों के शाम याने से, ये चार मिसरे बतौर खास मुझे याद आए MP साहब कि अपनी पलकों के शाम याने से तुम छुपा लो मुझे जमाने से, अपनी पलकों के शाम याने से तुम छुपा लो मुझे जमाने से, मुझको राधाएं श्याम कहती हैं प्यार की बांसुरी बजाने से, मुझको राधाएं श्याम कहती हैं प्यार की बांसुरी बजाने से। तो आज की रात वो प्यार की बांसुरी आपको बजानी है कि सिर्फ राम
रामपुर तक ये बांसुरी की आवाजें, ये बांसुरी की लय महदूद नहीं रहे, बल्कि पूरे हमारे उत्तर प्रदेश को उसी मोहब्बत की लय में बांध दे जिस मोहब्बत की जरूरत इस वक्त हमारे हिंदुस्तान को है। ये मुल्क हिंदुस्तान की बात कही, थोड़ा सा ताखीर से मुशायरा है, पूरी रात आपसे गुफ्तगू करता रहूंगा और एमपी साहब मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप तादेर इस मुशायरे को अपना वक्त दें, क्योंकि ये वक्त कीमती भी इसीलिए है कि इस पर हक इन लोगों का है। मैं 4 मिसरे सिर्फ कौमी यकजहती के हवाले से बात को बहुत मखसूस करना चाहता हूँ, फिर सीधे से एक शायर से आगाज कराया जाए इस मुशायरे का। वो 4 मिसरे ये कि ये जान वतन की है मेरी जान नहीं है, ये जान वतन की है मेरी जान नहीं है, सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है। ये जान वतन की है मेरी जान नहीं है, सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है। और जब बात वतन की हो तो सब एक हैं हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है। जब बात वतन की हो तो सब एक हैं हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है। तो ये जो बिलाल मैरिज हॉल में जो ये फंक्शन और जो अदबी महफिल मुनक्किद है, यहाँ से मैसेज जाना चाहिए रामपुर के बाहर भी कि आज बिलाल मैरिज हॉल में सिर्फ उर्दू की महफिल नहीं सजाई गई है। ये आप अपने जहन को क्लियर कीजिए, बल्कि भारत की संस्कृति, हिंदुस्तान की तहजीब की महफिल सजाई गई है, जहाँ से सिर्फ मोहब्बत की गुफ्तगू होती है, जहाँ से सिर्फ कौमी यकजहती और देशभक्ति की गुफ्तगू होती है। बात उर्दू की जाए, कितनी प्यारी जबान है उर्दू, इसका एहसास एमपी साहब, अली यूसुफ साहब आप सबको हुआ होगा। कितनी प्यारी जबान है उर्दू, मेरे भारत की शान है उर्दू, मुल्क में अनगिनत जबानें हैं, सब जबानों की जान है उर्दू। मुल्क में अनगिनत जबानें हैं, सब जबानों की जान है उर्दू। इसको पाला अमीर खुसरो ने, इसने भारत में आंख खोली है। मेरी उर्दू नहीं है बाहर की, ये भी भारत की एक बोली है। मेरी उर्दू नहीं है भारत की, ये भी भारत की एक बोली है। मेरी उर्दू नहीं है भारत की, ये भी भारत की एक बोली है। इसका मजहब से कोई वास्ता ही नहीं, जिसने चाहा उसी की कहलाई। गीत गाए हैं इसकी आशा ने और जगजीत ने गजल गाई। गीत गाए हैं इसकी आशा ने और जगजीत ने गजल गाई। उर्दू के हवाले से हमारे बड़े ही मोहतरम रिजवान मसरूर साहब ने एक बड़ी मखसूस गुफ्तगू, मखसूस तकरीर आप तक पहुंचाई। ये भी हकीकत है कि उर्दू, जैसा कि मैंने अर्ज किया, इसका मजहब से कोई वास्ता नहीं है। जिसने इससे मोहब्बत की, ये जबान उसकी हो गई। और इसकी मिसाल सिर्फ इन 4 मिसरों से, और एमपी साहब और तमाम हजरात देखिएगा कि उर्दू एक ऐसी जबान है कि अगर इससे कृष्ण बिहारी ने मोहब्बत की है तो इस जबान ने उन्हें नूर अता किया है। अगर इससे रघुपति सहाय ने मोहब्बत की है तो उन्होंने इसके दर्द फिराक को महसूस किया है। अगर इसने राम प्रकाश ने मोहब्बत की है तो इसने अपनी बेखुदी में उन्हें बेखुद भी बनाया है। मुझे राम प्रकाश बेखुद के 4 मिसरे याद आते हैं और यहीं से आपकी जहनी समातों का एतराफ होना चाहिए, उर्दू की अजमतों का एतराफ होना चाहिए कि न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं। थोड़ा खामोश हो जाइए भाई साहब, थोड़ा सा आप ये चुप रहिए। न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, जमी की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। ये उस शायर का शेर जिसका ताल्लुक मजहब इस्लाम से भी नहीं, मगर जब उसने उर्दू की से मोहब्बत की तब उसने उर्दू की अजमतों को पहचान कर क्या कहा कि न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, जमी की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। हमें रोजी तो हिंदी और अंग्रेजी ने दी बेशक, हमें रोजी तो हिंदी और अंग्रेजी ने दी बेशक, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं। मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं। तो सलाम करते हैं उस जबान को जो सिर्फ जबान ही नहीं बल्कि एक संस्कृति है, एक तहजीब है, एक पहचान है, एक शनाख्त है, हमारा एक माशरा है, हमारा एक कल्चर है। आइए दोस्तों, इस गुफ्तगू के साथ और जो अशार मैंने सुनाए, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सब लोग तैयार हो गए कि मुशायरे को किस तरह से समाप्त करना है, किस तरह से अपने मेहमान शोरा का इस्तकबाल करना है। गालिबन चौथा ये ऑल इंडिया मुशायरा आपके दयार में मुनक्किद हुआ है। 3 बार आप सुन चुके हैं तो लिहाजा आप वाकिफ हैं कि जब जब शायर आएगा तो उसका किस तरह से मेहमान नवाजी, उसका इस्तकबाल, जब जब वो यहाँ से रुखसत होगा, जब जब हमें उसका शेर अच्छा और सच्चा लगेगा तब तक हमें उसका किस तरह से हौसला अफजाई करनी है। अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ हवाले से आपने सुना होगा कि मुशायरे के आगाज में मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और वहीं से पहचान लेता हूँ कि सामईन में करंट कितना है, मगर यहाँ पहचानने की जरूरत नहीं। जिस तरह से आपने शुरू से
ही अपनी बेदारी का सबूत दिया। मुझे एहसास हो गया कि मुशायरा बहुत कामयाब और आपकी ज़हीन समातों पर मुनहसर भी रहेगा। वो 4 मिसरे ये तमाम जो नौजवान हैं, बुजुर्ग सामाईन हैं, उलमाए किराम, हुफ्फाज़े किराम, जो सब यहाँ दबिस्तान रामपुर के अदब नवाज सामाईन हैं, मैं 4 मिसरे वो पहुंचाता हूँ और यहीं से एक माहौल बना के दीजिएगा कि पहले शायर से मैं आपकी मुलाकात कर सकूं। रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। बस तुम मेरी आवाज से आवाज मिला दो, बस तुम मेरी आवाज से आवाज मिला दो, फिर देखना इस शहर में क्या हो नहीं सकता। बस तुम मेरी आवाज से आवाज मिला दो, फिर देखना इस शहर में क्या हो नहीं सकता। और दोस्तों, ये आवाज से आवाज आपको सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि उस हर इंसान के साथ मिलानी है जो मोहब्बत की बात करता हो, जो इंसानियत की बात करता हो, जो सदाकत की बात करता हो, चाहे वो अली यूसुफ साहिब हो, चाहे हमारे घनश्याम सिंह लोधी साहिब हो। आपको यही नहीं देखना है कि कुछ तफरीक नहीं करनी है। इस वक्त हमारे मुल्क को जरूरत जो है वो मोहब्बत की जरूरत है, इंसानियत की जरूरत है, सदाकत की जरूरत है। आइए दोस्तों, तो ये था अंजुमन तामीरे अदब जुटिया रामपुर के ज़ेरे एहतमाम एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया की टीम कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुँचाएँगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए जुटिया रामपुर से।